केदारनाथ का पौराणिक रहस्य, शिव पुराण की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। क्या आप जानते हैं यह मंदिर कैसे अस्तित्व में आया? चलिए सुनते हैं स्कंद पुराण और शिव पुराण की रोचक कथाएं। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिका आश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आए थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सक्षम प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोला, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहे। उस दोनों के अनुरोध पर देवाधिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहां का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन है। केदारनाथ धाम से जुड़ी पांडव की एक प्रसिद्ध लोक कथा भी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने कौरव भाइयों और युद्ध में मारे गए अन्य लोगों के वध का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में छुप गए। पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते केदारनाथ पहुंचे। भगवान शिव ने एक भैंसा का रूप धारण कर लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने दोनों पहाड़ियों के बीच खड़ा होकर शिव को पकड़ने की कोशिश की। जब भैंसा भागने लगा तो भीम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन भैंसा का पिछला भाग जमीन में धंस गया। इसी स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के शरीर के 5 भाग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए हैं। केदारनाथ पीठ, मध्य महेश्वर नाभि और पेट, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटाएं, इन 5 स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। इस पवित्र धाम की यात्रा जरूर करें और अपनी आत्मा को शांति दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।